नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राधा कृष्णदास द्वारा लिखी गई पड़ोसी कहानी। कहानी बहुत ही अच्छी है, वीडियो का अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। यह कहानी जो है वो एक चोर की कहानी है। यह एक ऐसा चोर है जो चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, परंतु जब यह वापस आता है तो समाज के सभी ठेकेदारों की तरफ उंगली करता है और सभी को चोर बताता है। ये कैसे होता है, ये इस कहानी में हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक चोरी के मामले में डोमन को जेल जाना पड़ा था। चोरी में उसके कई साथी थे, परंतु पकड़ा वही गया। चोरी करते वक्त उसके साथ कई साथी थे, लेकिन वह अकेला ही फंस गया था। उसके दोस्त माल लेकर गायब हो गए और किसी ने उसके बारे में पूछा तक नहीं। दोस्त सारा माल लेकर भाग गए और ये पकड़ा गया, लेकिन किसी ने इसके बारे में पूछताछ तक नहीं की। किसी ने एक बार भी इससे मिलने की या इसके मुकदमे में पैरवी करने की भी नहीं सोची। डोमन को खूब मारा पीटा गया, परंतु उसने किसी साथी का नाम न बताया। उसे लालच भी दिया गया, पर उसने किसी का नाम न लिया। उसे जेल की कड़ी सज़ा मिली। जेल में डोमन का मन नहीं लगता था। वह जेल में खुद को दूसरे अपराधियों से अलग समझता था। वह सोचता था कि वह दूसरों जैसा नहीं है, क्योंकि उसे अपने करने पर क्या था, पछतावा हो रहा था। वह सोचता था कि वह अब कभी फिर से चोरी के धंधे में नहीं जाएगा। उसके मन में ग्लानि और आंखों में पानी भरा रहता। क्यों? जिन साथियों के साथ मिलकर उसने चोरी की, वे साथी माल लेकर उड़ गए। उन्होंने एक बार भी उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की, उससे मिलने की कोशिश नहीं की। तो ऐसे में उसे ग्लानि हुई और वह यह धंधा छोड़ने पर मजबूर हो गया। वह सोचता कि उसके पिछले जन्म में कौन सा कुकर्म किया था। उसने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कुकर्म किया था जो इस जन्म में गरीब के घर नीच जाति में जन्म लिया उसने। वह भविष्य में अच्छा बनना चाहता था। जेल के साथी उसका मजाक उड़ाते, कहते तुमने ज़्यादा से ज़्यादा 20 चोरी की होंगी, हमने दर्जनों खून और सैकड़ों चोरियां हजम कर रखी है। मजाल है जो किसी को हवा या गंध भी मिल जाए। तुम्हारी तरह नौ सीखिए पकड़े जाते हैं। जो अन्य दोस्त थे वो पके हुए थे, उन्होंने मर्डर भी किए हुए थे और चोरियां भी। वे इसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये जो शुरू शुरू में गलानी होती है, मन में सुधरने की बातें आती हैं, वे सबके मन में आती है। तुम तो 900 किए थे जो पकड़े गए। अब कुछ पके हुए चोर कहते हैं कि अभी कच्चा है बेचारा, जब 2-3 बार जेल की हवा खाएगा तब बुद्धि आप से आप फूलेगी। क्योंकि ये पहली बार जेल आया है तो इस तरह की बातें करता है सुधरने की। जब 2-3 बार जेल की हवा लग जाएगी तो ये अपने आप सही हो जाएगा। डोमन सोचता, नहीं नहीं, किसी को कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं। डोमन फिर कभी इस राह पर नहीं आ सकता। ये सब बातें सुनकर उन चोरों की डोमन मन ही मन सोचता कि अब वह दोबारा इस राह पर नहीं आएगा। वह अकेला आदमी है, किसके लिए फ़िक्र करे। मेहनत मजदूरी से कुछ मिल गया सो मिल गया। यहाँ कौन से बच्चे खच्चे हैं जो फ़िक्र की जाए। वह सोचता है कि बाहर निकल के वह मेहनत मजदूरी करेगा और जो भी मिलेगा खा पी लेगा। उसके कौन से बच्चे हैं जो उनकी चिंता करें। जैसा चलेगा वैसा चलेगा। ऐसे विचारों से उसे दृढ़ता मिलती। वह मन ही मन संतुष्ट होकर गहरी नींद में सो जाता। उसे नींद में लगता लोग उसके चाल चलन की प्रशंसा करते हैं। जेल से बाहर आने पर, अब वह जेल से बाहर आ गया है, बहुत ही आनंद आ रहा था उसे। उसका घर शहर से कुछ दूर एक गांव में था। वहां पहुंचते हुए बहुत खुश हो रहा था। जब वह जेल से बाहर आया तो वह अपने गांव की तरफ जा रहा था और बड़ा ही खुश था। उसे लगता था जैसे वह अपनी माँ की गोद में जा रहा हो। लेकिन घर पहुंचकर उसका हृदय ऐंठ कर रह गया। जिस घर को वह लिपा पुता साफ सुथरा छोड़कर गया था, वह अब पहचान में भी नहीं आ रहा था। पूरे घर की शक्ल ही बदल गई थी। अब तो वह घर घर ही नहीं लग रहा था। कैसे? उसकी जो गाय थी, बकरियां, घर के कपड़े, सब कुछ गायब हो गए थे। यहाँ तक कि घर के छप्पर को भी लोग आग सुलगाने के लिए तोड़ दिया गया था। लोगों ने उसके घर के छप्पर से लकड़ियाँ निकालकर आग सुलगा ली थी, तो उसका छप्पर भी टूट गया था। वह जन्म से यहाँ रहता था। किसी उसके घर की खोज खबर तो ली ही नहीं।
ऊपर से आसपास के चोरों ने घर का बुरा हाल कर दिया। अब घर का छप्पर, बकरियां, गाय, ये सब चोरी करने के लिए कोई बाहर से तो चोर आने वाला था नहीं। तो ये चोर कौन थे? ये सब बाहर के चोरों का नहीं, पड़ोसियों का ही किया धरा था। ये वह समझ गया। गाय गायब, बकरियां गायब, छप्पर गायब, घर का सारा सामान भी चोरी हो गया था। कूड़े के ढेर के सिवा घर में कुछ नहीं था। डोमन गुस्से से लाल हो गया। क्या यह चोरी नहीं थी? किसी लाचार बेबस आदमी के जेल जाने के बाद उसके पीछे से उसके घर से गाय, बकरी, सब कुछ गायब कर देना, क्या ये चोरी नहीं थी? ये वही लोग हैं जिनके साथ रहने की वह सोचता था। जेल में जब वह था तो सोचता था कि वह उन लोगों के साथ रहेगा, शरीफ बनकर रहेगा। ये लोग छिछोर हैं और हम चोर हैं, ये वह सोचने लगा कि मैं तो चोर हूँ और ये क्या हैं? ये छिछोर हैं। डोमन सोचता है कि ये बड़ा हाथ छोटे कलेजे अर्थात डर के कारण नहीं मारते। मतलब ये जो उसके पड़ोसी हैं ये बड़ा हाथ भी मार सकते हैं, परंतु ये डरपोक है। इन्हें जेल जाने का डर है, पुलिस से डरते हैं, इसीलिए ये बड़ा हाथ नहीं मारते। ये हमसे भी ज़्यादा पापी हैं। खुद नेक नहीं, दूसरों को नेक रहने की सलाह देते हैं। पड़ोसी खुद तो चोर हैं लेकिन दूसरों को कहते हैं कि नेक रहो। पड़ोसियों से जब वह मिला तो बिना आँख चुराए उससे मिले। जबकि डोमन को जब पकड़ा गया था चोरी करते हुए तो वह आँख झुकाकर जेल गया था। इन पड़ोसियों को तो इतनी शर्म भी नहीं कि वे अपनी आंखें झुका ले। बड़े खुश होकर उससे मिले थे, परंतु डोमन जानता था कि सब ने मिलकर उसका घर लूटा है। इन अपराधियों के बीच कौन भला बनकर रह सकता है? डोमन बहुत दुखी था। वह 5 दिन फिर अपने मोहल्ले में चोरी करता हुआ पकड़ा गया। 5 दिन बाद वह फिर से चोरी करता हुआ पकड़ा गया, क्योंकि जिनके साथ वह शरीफ बनकर रहने की सोचता था वे खुद तो चोर थे। ऐसे में वो उनके साथ भला बनकर कैसे रह सकता था जिसने उसका घर पूरी तरह से लूट लिया था। सभी उसे गालियां देते हैं जब वह पकड़ा जाता है। कहते हैं कि अपने मोहल्ले में चोरी करता है। सब मिलकर उसे पीट रहे थे। जो औरतें डोमन के घर के पास से चूल्हा सिलगाती थी वे हाथ चमका चमका कर उसकी माँ की बुराई कर रही थी। पुलिस बुलाई गई और डोमन को सौंप दिया गया। जमादार साहब ने उसकी पीठ पर ठोकर मारते हुए कहा, मरदूत के बच्चे, पड़ोसियों के यहाँ चोरी करता है, शर्म भी नहीं आती। इस बात पर एक पड़ोसी भी कहते हैं, क्या कहते हैं पड़ोसी? कि चोर सारी दुनिया में चोरी कर घर आता है लेकिन यह अपने ही घर में हाथ साफ करता है। उनके कहने का मतलब है कि जो चोर होता है वो पूरी दुनिया में चोरी करता है लेकिन अपने घर में नहीं करता। अपने घर में तो सामान लाकर रखता है लेकिन इसने अपने घर में ही चोरी कर दी। इस पर डोमन कहता है कि तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। उसने चोरी क्यों की? क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता था। मैं वहीं जाना चाहता था जहाँ मेरे साथी लोग हैं। वे तुम लोगों की तरह कमीने नहीं हैं। डोमन उनसे कह देता है कि तुम लोग क्या हो, कमीने, जबकि मेरे वे चोर लोग जो साथी थे जेल में वो अच्छे हैं तुमसे। तो तुमने तो एक गरीब बेबस का घर उजाड़ दिया और समझ रहे हो कि तुमने कुछ नहीं किया। अब पड़ोसी झिझक जाते हैं। इसमें से एक पड़ोसी कहता है कि देखा जमादार, क्या कह रहा है ये। और यहीं पर ये कहानी समाप्त हो जाती है। अब डोमन जो चोरी करते हुए पकड़ा गया था उसने सभी उन लोगों पर उंगली उठा दी कि वे सभी चोर हैं जो शरीफ बनने का दिखावा करते हैं। उन सभी ने उसका घर उजाड़ दिया था। अब जो लोग उसकी गाय, बकरी, घर के छप्पर तक की लकड़ियों को चुरा लेते हैं वे क्या शरीफ रह गए थे? इन सब बातों को वह अंत में कहते हुए नज़र आता है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।